गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 पद्य खंड का जो पहला लेसन है जिसका नाम है सूरदास के पद, आज हम आपको उस लेसन का जो तीसरा पद है उसकी व्याख्या हम समझाएंगे। इसके पूर्व आपको इसी लेसन का पहला और दूसरा जो पद था उसकी सरल और स्पष्ट व्याख्या आपको वीडियो के माध्यम से बता दी गई है। आप सभी विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से जो भी व्याख्या बताई जा रही है उसको आप ध्यान से देख लेंगे और जो पद है उसके अर्थ को समझ लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10 हिंदी की जो ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला है इसके अंतर्गत आज हम आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से तीसरा पद जो सूरदास का है उसी को लेकर के प्रस्तुत है, जिसकी व्याख्या हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सूरदास का जो तीसरा पद है वह इस प्रकार है। किलकत कान भुकुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करसौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजक दुई दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि कर पग छाया, यह उपमा इक राजन, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा कर लय भाग सूर के, प्रभु को दूध पियावत। तो सूरदास जी ने इस पद में भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया है। उनका जो बाल स्वभाव है, जो बाल क्रीड़ाएं हैं, जो बचपन की जैसे बच्चों की तमाम क्रियाविधि होती है, सूरदास ने भी भगवान श्री कृष्ण की उस बाल्यावस्था का, बाल स्वभाव का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। तो सूरदास कह रहे हैं कि किलकत कान भुकुरवनी आवत। सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, घुटनों के बल सरकते हुए, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, घुटनों के बल सरकते हुए, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। सूरदास कह रहे हैं कि बाबा नंद के सोने चांदी और मड़ियों से बने हुए सुंदर आंगन में वह बार बार अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी इस बाल अवस्था में
जो उनकी बाल अवस्था की क्रीड़ा है वह इस तरह मन को हर रही है कि इस बाल अवस्था में हम उन्हें देख रहे हैं तो वह बाबा नंद के सोने चांदी के और मड़ियों से बने हुए आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल सरकते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि वह उस धरातल पर जो उनकी परछाई पड़ रही है उस परछाई को, उस प्रतिबिंब को वह अपने हाथों से बार बार पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरंग हरि आप छाह गौ, छाह यानी छाया, छाया यानी प्रतिबिंब परछाई, कर सौ पकड़ चाह, कर यानी आप। सूरदास कह रहे हैं कि कभी वह निरख, निरख यानी देखना, कभी वह अपनी परछाई को देख रहे हैं तो कभी उस परछाई को अपने हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि किला की हसत राजक दुई दतिया, ऐसे समय में जब वह किलकारी मार करके हंस रहे हैं तो उनके जो दोनों दांत हैं वह अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं पुनि पुनि तीह अवगाहन, और वे दोनों दांत बार बार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे और अधिक सुंदर लग रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं कि कनक भूमि कर पग छाया यह उपमा एक राजक, यानी उस सोने चांदी की बनी हुई भूमि पर उनके हाथों और पैरों की परछाई को देख करके यह उपमा दी जा सकती है, यह उपमा राजक सुशोभित हो रही है कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठी साजन, यानी उनके प्रत्येक हाथों की और प्रत्येक पैरों की जो परछाई है वह उस बाबा नंद के सोने चांदी के बने हुए आंगन में ऐसे दिखाई दे रही है, या पर ऐसे दिखाई दे रही है जैसे पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन सजाई हुई है। सूरदास कह रहे हैं कि बाल दशा सुख निरख जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावा। सूरदास कह रहे हैं कि इस बाल अवस्था को, बाल क्रीड़ा को माता यशोदा बार बार देख रही है तथा सुख का अनुभव कर रही है और वह बार बार बाबा नंद को भी बुला रही है। सूरदास कह रहे हैं कि अचरा कर ले ढाक सोन की प्रभु को दूध पिया, और माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम के साथ अपने आंचल के नीचे छुपा करके दूध पिला रही हैं। अर्थात उस बाल स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा बहुत अधिक प्यार दुलार कर रही है। एक बात पुनः सुन लीजिए। सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल सरकते हुए चलते हुए आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वह बाबा नंद के सोने चांदी और मड़ियों से बने हुए आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वह अपनी परछाई को ध्यान से देख रहे हैं तो कभी वह उस परछाई को, उस प्रतिबिंब को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब वह किलकारी मार करके हंस रहे हैं तो उनके जो दोनों दांत हैं जो बार बार दिखाई दे रहे हैं वह अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात
बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं, अत्यधिक चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं कि उस सोने चांदी की बनी हुई या सोने चांदी की भूमि पर उनके हाथों और पैरों की छाया को देख करके यह परिलक्षित हो रहा है, यह उपमा दी जा सकती है, यह उपमा सुशोभित हो रही है कि करिकर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, उनके प्रत्येक हाथों और पैरों की परछाई उस आंगन के धरातल पर इस तरह पड़ रही है कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के को बैठने के लिए कमल का आसन सजाई हुई है। सूरदास कह रहे हैं कि इस बाल अवस्था के सुख को, इस बाल पीड़ा के आनंद को माता यशोदा देख रही है और मन ही मन अत्यधिक आनंदित भी हो रही है। कह रहे हैं कि वह बार बार बाबा नंद को भी बुला रही है। सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा अत्यधिक प्रेम के साथ, अत्यधिक दुलार के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे छुपा करके दूध पिला रही है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें तो आप अगर भाषा की बात करें तो इसमें भाषा ब्रज भाषा है, छंद पद है, रस जो है वो वात्सल्य रस है, और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, ये दोनों अलंकार हर जगह दिखाई दे रहा है, हर जगह लाइनों में आपको मिलेंगे। और जो गुण है वो माधुर्य है, जो शैली है वह भाव चित्रात्मक है, संगीतात्मक है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी लेसन का जो चौथा पद है उसकी व्याख्या हम आपको बताएंगे। चौथा जो पद है, सूरदास कह रहे कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। कह रहे कि ग्वाल बाल गाय के भीतर नैकम डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहो जागर, और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठो रही हूं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं रही। तो प्रस्तुत पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की जी का जो बाल हट है, जिसे आप कहेंगे जो जिद है अपनी माता से और ग्वाल बालकों के साथ वन में गाय चराने जाने के लिए, उस बाल हट को, जो एक जिद है, उस बाल हट रूपी जो स्वभाव है एक बाल्यावस्था में जो होता है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पद में सूरदास जी ने किया है। तो प्रसंग की अगर बात करें तो आप सीधे ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण का जो बाल हट है अपनी माता से, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं भी अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। हे मां यशोदा, जिस तरह गांव के सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाया करते हैं, उसी तरह मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल यानी बलराम,
के संग जइहूं तेरे कहे न रही। हे माँ यशोदा, सुबह होते ही मैं बलराम के साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे रोकने से मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि सभी लोग अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं और मैं घर रहता हूं। मैं भी सभी लोगों की तरह अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नैकों डर नहीं लागा। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे कि हे माता, आप जानती नहीं है, ग्वाल बालकों और गायों के मध्य रहते हुए मुझे तनिक भी डर कभी नहीं लगती है। मैं डरता नहीं हूं। आप मुझे छोटा समझ करके वहां जाने नहीं देती हैं, लेकिन एक बात आप नहीं जानती हैं कि उन ग्वाल बालकों के साथ गायों के बीच रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगती है। आज न सो नंद दुहाई। हे माता यशोदा, मैं बाबा नंद की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं, मैं रात भर जागता रहूंगा। करें और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहूं। हे माता, तुम ही बताओ कि गांव के जितने भी ग्वाल बाल हैं वो अपनी अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं, तो आप बताइए हम घर बैठे रहें, ये सही नहीं है। हमें भी अपनी गायों को चराने के लिए जाना चाहिए। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में गई। सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की उस बाल हठ को समझ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हे मेरे सामने सलोने सुपुत्र, तुम इस समय सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें बलराम के साथ वन में गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। इस समय तुम सो जाओ। एक बार पुनः देख लीजिए। सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मां, कल से मैं भी अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा, तुम्हारे रोकने से मैं रुकूंगा नहीं, और सुबह होते ही मैं बलराम के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा। तुम कितनों ही मुझे रोकोगी, हम रुकेंगे नहीं। आपको यह बात पता नहीं है कि ग्वाल बालकों के साथ और गायों के मध्य रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगती है, मैं डरता नहीं हूं। आप हमें छोटा मत समझिए। हे माता यशोदा, अगर आज या अगले दिन आप हमें गाय चराने के लिए नहीं जाने देंगी तो मैं बाबा नंद की कसम खाकर भी कह रहा हूं कि आज मैं सोऊंगा नहीं, आज पूरी रात हम जागते रहेंगे। तुम ही बताओ कि गांव के जितने भी ग्वाल बाल हैं वह अपनी अपनी गायों को चराते हैं और हम घर पर बैठे रहते हैं, ये सही नहीं है। हमें भी अपनी गायों को चराने के लिए जाना चाहिए। सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के उस बाल हट को समझ जाती हैं और उन्हें समझाते हुए बड़े प्रेम के साथ ये कहती हैं कि हे मेरे सामने सलोने सुपुत्र श्री कृष्ण, तुम इस समय सो जाओ, सुबह होते ही हम तुम्हें वन में गाय चराने के लिए जाने देंगे। दैट्स ऑल। धन्यवाद।